से आप लोगों ने लगाना है। एक पाउडर जब आप पाउडर लगा के ये इस तरह उसको दबाते हैं तो आपकी लुक क्या आएगी, मैट फिनिशिंग आएगी। अगर आप ब्रश की मदद से पाउडर लगाते हैं अपने सारे फेस के ऊपर तो आपको क्या आएगा, फ्लॉलेस आपकी फेस करेगी। अगर आपको मैट फिनिशिंग चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, बहुत ज्यादा खड्डे हैं, स्कार्स हैं, पिगमेंट्स हैं, तो फिर आपने अपना पाउडर इसके साथ लगा के, जो भी पाउडर आप लगा रहे हैं, चाहे कम्पैक्ट पाउडर चाहे लूज पाउडर, फिर आपने दबाना है ऐसे, ठीक है, प्रेस करना है उसको। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो उसका फेस बिल्कुल नीट क्लीन है, जैसे आज हमारी मॉडल का है, तो आपने पाउडर को लेके तो राउंड 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 पूरे फेस के ऊपर लगाना है। अगर आपने लिक्विड ब्लश ऑन लगाया है तो उसके ऊपर नीचे आपने लगाना है, उसके अंदर नहीं लगाना है, यानी कि जहां पे हमने लिक्विड लगाया है उसके ऊपर जस्ट जब पूरे फेस के ऊपर लग जाएगा फिर आपने लास्ट के ऊपर उसको ब्रश के साथ मैट कर देना है हल्का सा। तो वो क्या होगा, जब आप थोड़ी देर के बाद घंटे डेढ़ घंटे, अच्छा मेकअप करने के फौरन बाद जब आपको लगता है ना शुरू में ड्राई लग रहा है, तो वो ड्राई इसलिए लग रहा होता है कि मेकअप को थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने के लिए, तो एटलीस्ट आधा पौना घंटा लगता है मेकअप को ग्लो आने के लिए। तो इसलिए जब जैसे जैसे आप पाउडर लगाते हैं आप परेशान ना हो कि ज्यादा भर के पाउडर लगा दिया या कम लगा दिया, बस इतना पाउडर होना चाहिए कि जब अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ उसके ऊपर लग के आपकी लिक्विड फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन नीचे से खराब ना हो, कि आपके हाथ के निशान ना आए। पाउडर कितना आप लोगों ने लगाना है, और मैट पाउडर आपने भर के लगाना है। वो कहते हैं ना मैडम, आप पहले कहती थी पाउडर भर भर के लगाएं, मैं आज भी कहती हूँ कि जिन लोगों के खड्डे हैं, स्कार्स हैं, पिगमेंट्स हैं, उनको भर के पाउडर लगाना है और टैप टैप करना है, यूं 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 करके नहीं लगाना। आपने पाउडर लिया, ये किया, फिर यहाँ से उठाया, ये किया, फिर यहाँ से उठाया, ये किया, ऐसे। जब आप यूं यूं करेंगे ना तो पाउडर के ऊपर ये स्पंज इधर निशान लगा और इसको अभी आगे गीला है, अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो उसका निशान आगे लग जाएगा, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से आपने जहां पे लगाया उसको दबाना है, फिर वो जहां पे लग गया वो जगह छोड़ के आपने दूसरी जगह पे लगाना, क्लियर। और इसके साथ अगर लगा रहे हैं आप पाउडर, जो कि अभी मैं दुबई के अंदर जो क्लास लेके आई हूँ उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि चूंकि बेटे वहां पे जो फेस है वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट फेस है, वहां पे टोटली स्किन केयर के ऊपर काम किया जाता है। पाकिस्तान में वेदर ऐसा है, पोल्यूशन ऐसी है, हम जितना भी साफ माहौल के अंदर रहें, जैसे हम इस एकेडमी में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद बाहर ऐसे कुछ ज़रात होते हैं हवा के अंदर जो हमें नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो डायरेक्ट जाके हमारे फेस के ऊपर असर अंदाज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स निकलते हैं। हम उस तरीके से अपनी स्किन की केयर नहीं करते, हम क्लींजिंग नहीं करते, हमें फेस वॉश नहीं पता कि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हम कौन सा फेस वॉश यूज करना है, हमने साबुन कौन सा लगाना है, किस चेहरे पे लगाना है या नहीं लगाना, ये मैं टोटली आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप स्किन एक्सपर्ट भी अब हो चुके हैं और मेकअप एक्सपर्ट भी हो चुके हैं, इसलिए जो स्किन एक्सपर्ट होता है वो मेकअप एक्सपर्ट हाईली एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा ये जो क्लाइंट है इसके चेहरे के ऊपर मैंने मैट फिनिशिंग देनी है या मैंने इसको कम्पैक्ट पाउडर के अंदर दूसरी बात है, कम्पैक्ट पाउडर जो है, कम्पैक्ट पाउडर के अंदर और लूज पाउडर के अंदर डिफरेंस क्या है। कम्पैक्ट पाउडर होता है थप्पे की सूरत में, जैसे ये देखो, ठीक है, ये कम्पैक्ट पाउडर, ये हैवी होता है, हैवी कवरेज के लिए हम कम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और लूज पाउडर क्या होता है, जो जिनके ऑयली स्किन है, जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, जिनका बहुत ज्यादा ऑयल आता है, उनको आप लूज पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये इस तरीके से ये हल्का होता है, ये उस तरीके से थप्पे की सूरत में नहीं होता, ये सख्त नहीं होता, ये हाई कवरेज नहीं देता, ये सिर्फ आपके फेस का जो आपका पिगमेंट्स है या जो चीजें हैं वो आपको पहले बेस के जरिए, कंसीलर के जरिए, कलर करेक्टर के जरिए आपको उसको कवरेज देनी चाहिए। अगर आप लूज पाउडर लगा रहे हैं तो नीचे आपकी बेस 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। और कम्पैक्ट पाउडर अगर आप लगा रहे हैं, नीचे अगर आपके कोई डार्क सर्कल रह गए या आपके पिगमेंट्स रह गए तो ये आपको कवरेज दे देगा, ये पाउडर आपको कवरेज दे देगा। जो कम्पैक्ट पाउडर है चाहे किसी भी कंपनी का है तो वो आपको कवरेज दे देगा। इसलिए क्या डिफरेंस है लूज पाउडर और कम्पैक्ट पाउडर में, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या डिफरेंस है, आपको फटाफट आंसर देना है कि लूज पाउडर हल्का होता है, हाई कवरेज नहीं देता, ये सिर्फ आपका जो कलर टोन है, नीचे अगर आपकी बेस एक्यूरेट है तो उसके ऊपर आप लगाएंगे तो आपको फ्लॉलेस आएगी स्किन आपका जो इतना ज्यादा ऑयल निकल रहा है वो ये आपको कंट्रोल करेगा। क्योंकि जैसे ही पसीना आएगा ना, इसके अंदर बेस के अंदर से भी कई लोगों को पानी निकल रहा होता है, उनका पानी बाय स्वेटिंग कर रहा होता है, तो आपने जैसे पंखे के नीचे आएगा या वैसे गत्ते के से हवा देगा
तो वो फौरन लूज पाउडर उस चीज को बजट करके दोबारा आपकी स्किन फ्लॉलेस कर देगा। जो कम्पैक्ट पाउडर है ये क्या करेगा, ये फिर केकी लुक आपको देगा। कम्पैक्ट पाउडर कवरिंग तो आपको 100% देगा, लेकिन गर्मी में अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आपका पानी निकलता है तो आपने उसके चेहरे पे ये नहीं लगा। उसके चेहरे, जिन लोगों के चेहरे के अंदर से बेस लगाने के बाद पानी निकलता है वो कहते हैं हमारी बेस टिकती नहीं है, आपने उनको हमेशा लूज पाउडर का इस्तेमाल करना और मैट तरीके से आपने लगाना, उसको ब्रश के साथ नहीं लगाना। ये तो जितना आप प्रेस करके लगाएंगे वो उतना उसके अंदर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद जब उसका पानी निकलने लगेगा या उसको पसीना स्वेटिंग होगी, पंखे के नीचे जाएगा तो वो दोबारा एब्जॉर्ब होके अपनी स्किन के अंदर सेम एक्सपेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर लाइनें भी नहीं आएंगी और वो आपका केके भी नहीं लगेगा। और अगर आपने इसलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरी पढ़ना 100% जरूरी है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। और आजकल के आर्टिस्ट क्या हैं, वो इधर इसको देखा उधर को देखा, पता नहीं है स्किन के बारे में क्या, और बस है ना उसके ऊपर लेपा पोपी, जिसको कम्पैक्ट पाउडर की नहीं जरूरत उसको लूज पाउडर लगाए जा रहे हैं, जिसको लूज पाउडर की नहीं जरूरत उसको कम्पैक्ट पाउडर लगाया जा रहा है। तो इसलिए आप जितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे अपनी थ्योरी के अंदर उतने कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। आपने अगर थ्योरी को पढ़ लिया, रट लिया, पानी की तरह पर्सन जुबानी याद कर लिया तो आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। आप मत सोचे लोग क्या आपके बारे में कह रहे हैं, आपको सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देनी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप कामयाबी नहीं चाहते तो आप लोगों से हर वक्त लड़ाई करते हैं। लोग तो बहुत सारे मार्केट में पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इसकी लड़ाई इसके साथ करा देनी है, इसकी लड़ाई इसलिए करा देनी है क्योंकि उन लोगों के पास काम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो आपको बैड कमेंट्स करेंगे, वो चीजें करेंगे। लेकिन एक दिन आएगा कि जो आपके ऊपर बैड कमेंट्स आज कर रहे हैं ना वही आपके साथ खड़े होकर पिक्चर बनाने के लिए कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये रियलिटी है जिंदगी में, इसलिए जस्ट अपने काम के ऊपर फोकस करें। क्लियर?